आज की बड़ी खबर यह है कि साइफर केस में 10-10 साल की कैद सुना दी गई है बानी पीटीआई इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। यहाँ पे आपको बताते चले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। फाजिल जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां फराहम की। इसके बाद सवालनामे में मुल्जिमान से तकरीबन 36 सवालात के जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। 342 का बयान कलमबंद करने के बाद जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल पूछा, इमरान खान साहब साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है कि साइफर मेरे पास नहीं था, मेरे दफ्तर में था। वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड कराने से कबल ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुना दी। इस फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी एहतजाज करते रहे कि मेरा तो बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे किस बात की सजा सुनाई गई है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान को इलेक्शन से 9 रोज कबल 10 साल की कैद सुनाई गई, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 5 जुलाई 2018 को 10 साल की ही सजा सुनाई गई और उन्हें यह सजा 2018 के आम इंतखाबात से 20 दिन कबल सुनाई गई थी। यहाँ पर साइफर केस के हवाले से जो एक और बयान सामने आया है बानी पीटीआई का, उसके मुताबिक उनका कहना है कि साइफर जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने पर चोरी किया गया था। ये बानी पीटीआई का बयान है। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि साइफर की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। मेरे एडीसी में से एक ने बाजवा के ईमा पर साइफर चोरी किया। असल साइफर मेरे पास था ही नहीं, जो लहराया गया था वो साइफर की पैराफ्रेज्ड कॉपी थी। अदालत में दिए गए 342 के बयान में इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर वजीर आजम ऑफिस में था और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आयद थी, जो वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। उसके बाद उनका कहना था कि मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वजीर आजम ऑफिस से मिसिंग हुआ। साइफर मिसिंग होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा जाए कि इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि वाहिद मौका था जब मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज हुआ मैं। मेरे एडीसी में से एक ने जनरल बाजवा की ईमर पर साइफर चोरी किया। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। ये सब इमरान खान साहब अपने बयान में बता रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुंतखब वजीर आजम को साजिश के जरिए हटाया गया। जनरल बाजवा और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू साजिश में शामिल थे और मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई, जबकि जनरल बाजवा ने ISI चीफ जनरल फैज को तब्दील किया था। ये सारी मालूमात वो हैं जो कि इमरान खान साहब ने साइफर केस के हवाले से दी और उनको 10 साल कैद सुना दी गई है। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की कैद सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा, इलेक्शंस किस रुख को जाएंगे। लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप घरों से निकलें। 8 फरवरी को इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, आप निकलें, आप वोट करें ताकि आपका वोट जाया ना हो। अब देखना यह है कि आगे क्या पेशरफ्त होगी, क्या हालात होंगे, क्या हालात की संगीनियां होंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।